हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका चांद बायोजा के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ अन्नू जादम, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फ़िज़िक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो स्टार्टिंग से हम बेसिक से लगा के डीप तक जो आपके जेई और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो देखिए बच्चों, क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होता है वो होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बात करते हैं व्हाट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम पहले ये जानेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है ना। तो ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, टाइम हो गया जिसको हम सेकंड में मेज़र करते हैं, लेंथ हो गया जिसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, मास किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी फिजिक्स में यूज़ लेने वाली क्वांटिटीज़ होंगी उनको सबको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ऑल क्वांटिटीज़ that can be measured are called physical quantities। तो उन सभी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आपसे बात करें, कोई एग्जांपल पूछे जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के कौन कौन से एग्जांपल है, तो जितनी भी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ अवेलेबल है सारी की सारी क्या होगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। तो एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे लेंथ हो गई, टाइम हो गया, है ना। टाइम, ठीक है ना। टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। फिर लेंथ हो गई, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, है ना। इसी तरीके से मास हो गया, मास को किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में। इसी तरीके से फोर्स हो गया, फोर्स को कैसे मेज़र करते हैं, न्यूटन में, है ना। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ होगी वो सारी की सारी क्या होती है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट जो टाइप है हम किस बेस पे बताएंगे वो है आपके पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो पहला जो आपका पार्ट रहेगा, पार्ट 1, जिसको हम बोलेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो इस बेस पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, एंड सेकंड होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़। तो पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती क्या है। ध्यान दें अच्छे से। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। यानी फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ अवेलेबल है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, द फिजिकल क्वांटिटीज़, the physical quantities which have only magnitude are called scalar quantities। स्केलर क्वांटिटीज़, जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, समझ आया इतना। अब एग्जांपल की हम बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गई आपके पास, ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, डिस्टेंस हो गई है। फिर स्पीड हो गई है ना, स्पीड। फिर वर्क डन। ये सारे की सारी चीज़ें जो होती है, क्वांटिटीज़ जो होगी वो क्या होगी आपके पास,
वो होगी आपके पास क्या, स्केलर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो होता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। वेक्टर क्वांटिटीज़, तो ध्यान दें वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। द फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitude as well as direction are called वेक्टर क्वांटिटीज़। समझ आया इतना पार्ट। जो क्वांटिटीज़, जिस क्वांटिटीज़ का क्या होगा, आपके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और थर्ड इम्पोर्टेंट जो बात होगी वो होगी यहाँ पे कि वेक्टर एडिशन के रूल्स जो होंगे उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो वेक्टर्स एडिशन रूल, फॉलो वेक्टर एडिशन रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जांपल की हम बात करें तो फर्स्ट पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, वेलोसिटी, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एक्सलेरेशन, और क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो होती है वो क्या होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप जो हम बात करेंगे बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट टाइप्स में हम लिख दिया, हमने डिस्कस करा बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो सेकंड पार्ट देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स। तो फर्स्ट होता है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेकंड होता है आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ध्यान दें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are completely independent of each other are called fundamental quantities। लिखना स्टार्ट करेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely independent of each other are called फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे, है ना। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखें यहाँ पे, द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are completely independent of each other are called fundamental quantities। fundamental quantities।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती है उनको बोलेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो 7 होती है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करें कौन कौन सी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, नंबर 1 पे आपके पास आती है क्या, लेंथ। क्या आती है, लेंथ। अब लेंथ जो होती है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है ना, इसकी एसआई यूनिट हम यहाँ पे साइड में साथ में लिखते ही जाते हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, एसआई यूनिट है ना। तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर, है ना। और सिंबल की हम बात करें, एसआई यूनिट का सिंबल जो होता है वो क्या होगा आपके पास, एम, ठीक है ना। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास होती है वो होता है मास, है ना। तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो होता है केजी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पूरे सिलेबस में इन्हीं में से आपको डायमेंशन निकालने के लिए या यूनिट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्हीं तीनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकेंड में, है ना। यूनिट क्या होगी इसकी, सेकेंड, एंड इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल एस। फोर्थ पार्ट है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। एंड इसका सिंबल जो होता है वो होता है के, ठीक है। आगे आपके पास लिखा हुआ फिफ्थ नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड इसका सिंबल होता है कैपिटल ए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिक्स जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है लुमिनियस इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट की हम बात करें तो कंडेला, एंड इसका सिंबल जो होता है वो होता है सी डी, ठीक है। और सेवंथ पार्ट पे हम बात करें तो वो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ऐसा यूनिट की हम बात करें तो मोल होता है, जस्ट 1 मिनट, मोल, और इसका सिंबल जो होता है आपके पास मोल, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो होती है आपके पास क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। आपको याद रखना है इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ अवेलेबल होगी वो सारी की सारी क्या होगी आपके पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होगी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, पहला पार्ट जो था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो हम नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो सेकेंड पार्ट जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो क्या होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ध्यान दें। The physical quantities which can be derived from the fundamental quantities are called derived quantities। ऐसी quantities जो fundamental quantities से derive की जा सकती है उन सभी quantities को हम बोलेंगे derived physical quantities। तो लिखेंगे the physical quantities which can be derived from fundamental quantities are called derived physical quantities।
वो क्या होती है आपके पास, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी हो गया, है ना, ये डिराइव्ड होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, है ना, फोर्स मान सकते हैं, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, है ना, ये सारी की सारी क्या होती है आपके पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। आगे आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो पॉइंट ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्या, उसकी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे स्टार लगा के लिखना स्टार्ट करें। ए क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, ए फिजिकल क्वांटिटी can be expressed as numerical value and यूनिट। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उसको यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने क्यू नाम दिया, क्या नाम दिया जिसको हमने क्यू। तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं क्यू है, कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने नाम दिया है क्यू। तो क्यू को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं एक यूनिट में n1 है, ठीक है ना, और इसकी यूनिट है u1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम इसी क्वांटिटी को दूसरी सिस्टम में हम मेज़र करेंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी अलग आएगी। तो यहाँ पे इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, दूसरी यूनिट सिस्टम में मान लेते हैं इसकी वैल्यू आई n2 एंड वहाँ का यूनिट जो है आपके पास क्या है, u2। तो n1 n2 क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान दे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ साथ में। n1 क्या होगा आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। एंड u1 क्या है आपके पास, u1 क्या है, यूनिट्स वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और u2 क्या है यहाँ पे, यूनिट्स वैल्यू इन सेकंड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक यूनिट में हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दूसरी सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो ये आपको बहुत काम आता है। जैसे हम बात करें
किसी भी एक सिस्टम से यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो क्या होती है यूनिट्स? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जिस स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ लिया जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिट्स। तो आपके पास टाइप्स ऑफ, हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट में फर्स्ट जो टाइप्स होगा वो कौन सा होगा आपके पास? फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सा होगा आपके पास? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ध्यान दें। The units of fundamental quantities, the units of fundamental quantities are called fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी है तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। तो उन क्वांटिटीज़ फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जिन यूनिट का यूज़ लिया जाता है उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। तो सारी की सारी ऐसा ही यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट जो है आपके पास है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सी है बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स। तो बात करें डिराइव्ड यूनिट्स की, तो द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ are called derived units। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनकी जो यूनिट्स होती है उनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। जैसे आपके पास स्पीड जो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इसकी स्पीड का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ होती है। तो इसकी जो यूनिट निकालनी है, अगर आपने डिराइव्ड यूनिट जो आएगी इसकी यूनिट ऑफ स्पीड, वो कैसे निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, है ना, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो होगी वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी किसकी? स्पीड की। किसकी? स्पीड की। समझ आ गया इतना पार्ट? तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है आपके पास? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले जो हम यूनिट्स मेज़र करते थे, सबसे पहले जो वो था आपके पास FPS। फर्स्ट नंबर का जो सिस्टम है वो है आपके पास FPS सिस्टम। अब FPS सिस्टम में क्या होता है कि जो मास होता है वो मेज़र होता है पाउंड में। मास किस में मेज़र होता है? पाउंड में। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, है ना, FPS सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मास, है ना, टेबल ही बना लेते हैं मास, और फिर हम लिख देते हैं लेंथ, यहाँ पे लेंथ, और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 चीज़ें हैं जिनको हम जिनकी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है ना। तो उन्हीं की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारे पास टाइम। तो आपके पास FPS सिस्टम जब आया था तो उस टाइम में मास को हम मेज़र करते थे पाउंड में। किस में मेज़र करते थे? पाउंड में। लेंथ को हम मेज़र करते थे फुट में, है ना,
फुट में मेज़र करते थे इस सिस्टम में, और टाइम को हम किस में मेज़र करते थे, सेकंड में मेज़र करते थे। सेकंड जो सिस्टम आया था आपके पास वो था आपके पास कौन सा, CGS सिस्टम। जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी CGS यूनिट पूछ ली जाती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि फोर्स की CGS यूनिट बताओ, जैसे डाइन होती है वैसा, है ना। तो सेकेंड पार्ट जो था आपके पास वो था CGS सिस्टम, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो आपके पास मास जो था उसको मेज़र करते थे हम किस में, ग्राम में। CGS सिस्टम में मास को किस में मेज़र करेंगे, ग्राम में, और लेंथ को किस में मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम को किस में मेज़र करेंगे, सेकंड में। थर्ड पार्ट जो था आपके पास, थर्ड सिस्टम जो था वो था आपके पास MKS सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो ये क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना। तो मास को हम मेज़र करते थे इस सिस्टम में किस में, किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम, केजी, ठीक है ना। लेंथ को हम मेज़र, किलोग्राम, और लेंथ को हम मेज़र करेंगे मीटर में, और टाइम को हम किस में मेज़र करते थे, सेकंड में। इसके बाद जो अभी मतलब जो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट को मेज़र करने का सिस्टम जो है वो है आपके पास, वो था आपके पास SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। और इसमें क्या होता है कि ये जो MKS की जो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, मास, लेंथ और टाइम, इसके साथ साथ सभी यानी 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, सबको ऐड किया जाता है। और उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ यानी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को भी इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो SI सिस्टम की हम बात करेंगे तो SI सिस्टम में क्या होता है, all 7 fundamental quantities, all 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities, fundamental quantities प्लस क्या है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी इसमें ऐड किया जाता है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, इन दोनों को इसमें ऐड किया जाता है। ये क्या है, SI सिस्टम, ये MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड रूप है ना। इसमें बस ये तो तीनों के साथ साथ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ सभी जो रिमेनिंग 4 थी उनको भी ऐड कर दिया, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी क्या कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया आपके पास, ये SI सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम आ गया यहाँ पे, SI सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बता देना है। फर्स्ट है आपके पास प्लेन एंगल। अब ध्यान दें प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है ना। और सेकंड नंबर की कौन सी है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सुनेंगे अच्छे से। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, कोई आर्क है ना, और ये आर्क यहाँ पे ये जो है रेडियस आपके पास क्या है बेटा, आर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, उसको बोलेंगे हम क्या, प्लेन एंगल, ठीक है ना। अगर ये लेंथ L है तो L इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, आर थीटा होता है। क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, और थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, L अपॉन आर। L अपॉन आर, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। ऐसा यूनिट हम बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल तो ये होती है आपके पास रेडियन। क्या होती है, रेडियन। और दूसरा जो एंगल है आपके पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यानी 3D ऑब्जेक्ट जो होती हैं आपके पास, इस तरीके का एंगल, है ना। सरफेस आपके पास 3D होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये जो आपके पास सरफेस यहाँ पे एंगल जो बनाएगी वो उसको हम बोलेंगे क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल की बात करें तो डी ओमेगा इक्वल टू, अगर इसका एरिया डी एस स्मॉल होगा और ये जो रेडियस डिस्टेंस आर है, तो आपके पास सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी एस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, सॉरी डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट ए वेट। तो डी एस इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी ओमेगा, और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल आएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस डिवाइडेड बाई आर, डी एस
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी जो एसआई यूनिट होती है सॉलिड एंगल की वो होती है स्टेरेडियन। और सिंबल की हम बात करें तो एस आर सिंबल होता है और रेडियन का सिंबल होता है आर ए डी। ठीक है, तो ये आपके पास दो क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे कन्वर्ट द डेंसिटी रो इक्वल टू 50 kg per meter cube इंटू CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में आपको डेंसिटी को कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके के इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दें। तो डेंसिटी हमारे पास रो इक्वल टू गिवन है कितनी बेटा, 50 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। अब ये हम 1 kg को ग्राम में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दें CGS सिस्टम ये वाला जो सेकंड नंबर पे है, मास जो होता है ग्राम में होता है, लेंथ किस में होती है सेंटीमीटर में, और MK सिस्टम में किलोग्राम यानी मीटर में। तो ध्यान दे बेटा यहाँ पे जो आपको गिवन है डेंसिटी वो MK सिस्टम या SS सिस्टम में गिवन है, आपको CGS में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 kg इक्वल टू आपके पास क्या होता है 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो रो इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 50 मल्टीप्लाई बाई 50, यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम, केजी की जगह क्या लिखेंगे 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई आपने यहाँ पे लिखना है 10 टू पावर 6 है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान दें यहाँ पे 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर लिया, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया इतना पार्ट, ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें लिखा जाएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। बेटा न्यूटन जो होती है फोर्स की SI यूनिट होती है, और डाइन जो होती है CGS यूनिट होती है। यानी आपको SI या MK से किस में कन्वर्ट करना है, डाइन यानी इसमें CGS सिस्टम में। तो आपको पता है 1 न्यूटन जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो 1 kg इक्वल टू आपको पता है 1000 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम। ठीक है ना, और मीटर इक्वल टू 1000 ग्राम, और मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसी में रहता है तो सेकंड स्क्वायर है ना। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे ध्यान दें। देखो यहाँ पे 1000 आ गया मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2 आपके पास आ जाएगा 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो आपकी यूनिट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइन यानी फोर्स की CGS यूनिट। तो हम कैसे लिख सकते हैं 10 टू पावर 5 डाइन। ठीक है ना, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10 टू पावर 5 डाइन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आसान पूछे जा सकते हैं वो आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब